जय हिंद प्यारे बच्चों, इजी एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जा रहे हैं 12वीं क्लास का हम कॉलेज का सेकंड वीडियो जा रहे हैं बनाने, जो किसी भी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होगा। जो कॉलेज से रिलेटेड है, केसीसी से मैथ से क्वेश्चन भी लिए हैं और एनसीईआरटी दोनों क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन जो है कंबाइंड करके हम जा रहे हैं क्वेश्चन आपको बताने, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको फार्मूला दिए थे, कुछ फार्मूला अभी भी बता देते, जैसे कि देखिए बाबू, आप डी बाई डी एक्स पर यदि x पावर n रहेगा तो n में x माइनस वन बताए थे, ये मेन फार्मूला है। लेकिन d बाई डी एक्स यदि साइन x रहेगा तो क्या होगा, cos x होगा, क्योंकि अपलज का नियम है। यदि d बाई डी एक्स साइन रहेगा तो क्या होगा, cos x होगा। उसी तरह d बाई डी एक्स tan x रहेगा तो sec स्क्वायर x होगा, sec स्क्वायर x होगा। उसी तरह डी बाई डी एक्स पर यदि हम cos x रखते हैं तो माइनस के साइन x होगा, ये अवकलज का नियम है। उसी तरह डी बाई डी एक्स cot रखते हैं तो माइनस के cosec स्क्वायर x होगा। इसी तरह डी बाई डी एक्स पर cot रखते हैं तो cosec x स्क्वायर x होगा। उसी तरह डी बाई डी एक्स पर sec x रखते हैं तो sec गुने tan x होगा। इसलिए होगा क्योंकि यह त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो डी बाई डी एक्स पर होगा। उसी तरह से आप क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट है मतलब फार्मूला पर देखेंगे डी बाई डी एक्स पर यदि cot x रखिएगा तो माइनस के cosec स्क्वायर x होगा। उसी तरह डी बाई डी एक्स पर हम चलेंगे, डी बाई डी एक्स पर cosec x यदि हम रखते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस के cosec x गुने cot x का फार्मूला होगा। तो इस फार्मूला को आपको याद कर लेना होगा, तभी जाके आप मैथ बना पाएंगे। और एक फार्मूला हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स यू इंटू वी वाला फार्मूला है, जो आपको काम आएगा। तो क्या होगा, यू डी बाई डी एक्स वी प्लस वी डी बाई डी एक्स यू, ये भी मेथड होता है। एक अवकलन में फार्मूला है, देखिए डी बाई डी एक्स यू बटा वी। अब इसको लिए हम क्या लिखेंगे, यू डी बाई डी एक्स, इसको लिए हम लिखेंगे डी यू भी लिखते हैं, वी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी बटा वी स्क्वायर, मतलब यू बटा वी फार्मूला यूज कर सकते हैं। कितना मिनट का बना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, आपको फार्मूला दिए हैं तो क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखो बाबू, साइन 2x। अब देखिए साइन 2x है क्वेश्चन। अब इसका पूछेगा कि x के साइन 2x का अवकलज निकालें। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट का आता क्या है बाबू, इसको हम y मानते हैं, y बराबर हम sin 2x मान सकते हैं। x के रूप में हम इसको क्या करेंगे, x का अवकलन करते हैं, x का अवकलन करेंगे तो इसको हम डी बाई डी एक्स, अब किसको हम अवकलन कर रहे हैं, sin 2x को, तो डी बाई डी एक्स sin 2x हम लिख देंगे। एक नियम होता है चैन रूल। अब चैन रूल क्या होता है बाबू, देखिए आपको बताया गया है डी बाई डी एक्स साइन एक्स रहता है तो cos x में बदलेगा, किसमें बदलेगा, cos x में। उसी तरह डी बाई डी एक्स, अब जिसको हम कन्वर्ट करना है उसको क्या करेंगे, डी बाई साइन 2x लिखेंगे बटा 2x लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसको साइन को हम तोड़ रहे हैं, फिर डी बाई डी एक्स 2x को लिखेंगे, तोड़ेंगे, इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि जब त्रिकोणमितीय फलन में हम साइन को तोड़ने के बाद थीटा क्या है मेरा, 2x है, तो 2x तक जाना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो साइन देखिए, साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, क्योंकि साइन x बराबर क्या होता है, cos x होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे 2x है, तो 2 क्या करेंगे, अचर है, बाहर लेंगे, डी बाई डी एक्स। अब बताया गया है फार्मूला में डी बाई डी एक्स में x का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या करेंगे, गुना है यहाँ पे cos 2x लिख के 2 गुने
1 करेंगे तो 2 cos 2x इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह बच्चे हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 2 नंबर है sin 2x + 3। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अवकलज ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम धीरे धीरे आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले इस फलन को हम y मानेंगे, y बराबर sin 2x + 3 मान लेते हैं। मान लेंगे, हाँ मानेंगे। तो क्या करेंगे फिर इसको dy dx के रूप में dy dx के फॉर्म में लाएंगे। dy dx करेंगे तो dy dx कर लिखकर sin 2x + 3 करेंगे। अब हम जानते हैं कि वही चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल कहता क्या है, sin 2x + 3 d dx, x का वैल्यू अब देखो x मतलब हो गया 2x मत बच गया, तोड़ना तो 2x नीचे लिखेंगे, फिर लिखेंगे d dx 2x + 3। अब देखो बाबू साइन रहेगा तो क्या होगा, cos 2x + 3 होगा। बच रहा है आपका a वाला फलन, a वाला फलन बचेगा तो x का वैल्यू अवकलज में कितना होता है, 1 होता है। अचर हो d dx पर अचर का वैल्यू 0 होगा। तो 3 अचर है तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 cos 2x + 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन cos sin x है और फिर भी इसको अवकलज तो तोड़ना है। तो cos माना कि इसको मानिएगा, आपको माना कि इसको लिखना पड़ेगा, माना कि y बराबर cos sin x इसको मानते हैं dy dx। अब देखिए वही चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाना है देखिए, अब इसको तोड़ना है d cos sin x बचेगा, क्योंकि cos टूटेगा तो sin बचेगा, नीचे लिखेंगे sin। फिर dy dx sin x बच जाएगा तो sin x इसको चेन रूल इसको बोलते हैं। देखिए cos रहेगा और कलज में dy dx cos रहता है तो माइनस sin लिखाता है। क्या लिखाएगा, sin। ट्रिग्नोमेट्री फलन तो माइनस sin x, क्योंकि sin आपका बच जा रहा है इसके साथ होगा क्योंकि इसका थीटा है, बचेगा sin x। तो sin x को तोड़ेंगे dy dx, हम जानते हैं sin x का वैल्यू क्या होता है, cos x। तो यहां लिखेंगे cos x, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन 4 नंबर है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री फलन से लिया गया है, गलत तोड़ना है। तो y बराबर मानेंगे sin x² + 5 मान लेते हैं। इसको गलत कैसे करेंगे, तो देखिए dy बटा dx, वही चेन रूल लगाएंगे। अब चेन रूल कहता क्या है, d sin x² + 5, अब y लिखेंगे बटा x² + 5, dy dx तक जाएंगे x² + 5, क्योंकि यह फलन है x के सापेक्ष हम अवकलज कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे साइन रहेगा तो क्या होगा, cos x² + 5 होगा। अब इसके लिए एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसलिए बढ़ा देंगे। अब x² का अवकलज देखिए dy dx, x² का अवकलज 2x होगा, इसलिए होगा कि फार्मूला होता है x पावर n बराबर क्या होगा, n गुने x n - 1। यही मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, 2x अचर है तो अचर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो 2x cos x² + 5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन 5 नंबर है, इसको भी अवकलज तोड़ना है। तो y बराबर क्या मानेंगे, √x मानेंगे dy बटा dx। ये कॉन्सेप्ट है इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो किसी भी संख्या के पहले रूट चढ़ा रहेगा तो रूट हटाएंगे तो 1/2 जाएगा, क्योंकि रूट चढ़ा हुआ है। किसी भी नंबर पर रूट चढ़ेगा तो रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा। फिर क्या करना है, dy dx लिखना है, dy dx x पावर 2 है, 1/2 है। फार्मूला क्या कहता है आपका, x पावर n गुणे x n - 1 होता है। 1/2, 1/2 में से 1 घटा देंगे, आपका बच जाएगा 1/2 -1/2 आ गया। अब देखो बाबू किसी भी नंबर पर यदि माइनस है तो 1/x होता है कि नहीं, तो होगा। तो 1/2, अब क्या लिखेंगे, x 1 ऊपर चढ़ा के 1/2 बराबर 1/2 x का रूट चढ़ जाएगा, है ना, x का रूट चढ़ेगा। इसके लिए 2√x इसका राइट आंसर होगा। कभी भी ये देखना है कि रूट याद करना है कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2
x होगा, इसलिए याद कर लेना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर cos रूट के अंडर x है, इसका अवकलन है dy बटा dx। अब dy dx cos रूट अंडर तोड़ना है इसका अवकलन, तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, cos रूट अंडर x dy, नीचे लिखेंगे रूट x dy dx, रूट अंडर cos रहेगा तो आप जानते हैं माइनस साइन रूट अंडर x, क्योंकि ये रूट x थीटा है साइन का, रूट x का भी बताया थोड़ा पहले, याद कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन 2 रूट x होगा, 2 रूट x गुना ये ऊपर चल जाएगा साइन रूट x बटा 2 रूट अंडर x, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो बाबू, क्वेश्चन बहुत मतलब कि आसान है, जिसको बोलते हैं बहुत लगन टप जिसको क्वेश्चन बोलेंगे। y बराबर tan 2x प्लस 3, ये सब क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है, आसान से बना दीजिए, आसानी से बना दीजिए। dy बटा dx है, अब tan रहेगा तो क्या आप देखिए dy tan 2x प्लस 3 कर दीजिए बटा d 2x प्लस 3 होगा, क्योंकि अब dy dx आगे चल रहा है 2x प्लस 3, क्योंकि इसका अर्थ होता है गुना, है ना। अब देखिए tan रहेगा तो क्या बताए थे, sec स्क्वायर 2x प्लस 3, क्योंकि अवकलज में dy dx tan रहता है तो sec स्क्वायर x होता है। फिर देखो अब x का मान कितना होता है, 1 अचर है, अवकलज में 0 होगा, तो गुना करेंगे 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, sec ब्रैकेट बंद tan रूट x है, मतलब sec का थीटा tan रूट x है, तो y मानेंगे y बराबर sec tan रूट अंडर x। अब इसको अवकलन में dy dx पर तोड़ते हैं तो d sec tan रूट अंडर x, अब बटा d tan रूट x, फिर लिखेंगे आगे नेक्स्ट गुना करके d tan रूट x बटा d रूट x dy dx रूट अंडर x। अब देखेंगे एक वैल्यू है, tan sec रहेगा तो sec गुने के, अवकलज में sec यदि रहता है तो sec x गुने tan x होता है, लिखेंगे sec का थीटा tan रूट अंडर x tan रूट अंडर x, अब tan रहेगा तो sec स्क्वायर होगा, क्या होगा sec स्क्वायर x, और रूट x का भी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि क्या होता है 1 बटा 2 रूट x। अब इसको क्या करना है, ये ऊपर चल जाएगा, पूरा गुना कर दीजिए, sec tan रूट अंडर x sec का थीटा हो गया, tan रूट अंडर x tan का थीटा हो गया, sec स्क्वायर रूट x बटा 2 रूट x, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 9 नंबर है, y मान लो y बराबर cos sin x स्क्वायर मानेंगे, देखिए मानेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटा dx करेंगे, अब क्या करेंगे बराबर d cos sin x स्क्वायर, इसलिए करेंगे cos का थीटा sin x स्क्वायर बच जाएगा आपका, d पर sin x स्क्वायर बचेगा, फिर लिखेंगे d गुना कर गुने दे देंगे d sin x स्क्वायर बचेगा sin x स्क्वायर, बट फिर बाय लिखेंगे d x स्क्वायर d बाय d x स्क्वायर, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल से चलेंगे, देखो cos रहेगा तो क्या होगा माइनस sin x स्क्वायर, इसलिए होगा क्योंकि cos का थीटा sin x स्क्वायर है, इसलिए sin x स्क्वायर होगा। फिर लिखेंगे गुने, sin रहेगा तो क्या होगा cos x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का तोड़ेंगे तो 2x होगा, तो इसको गुना कर देंगे तो माइनस 2x sin x स्क्वायर ब्रैकेट बंद cos x स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखो, वो क्वेश्चन कहता है क्या, रूट अंडर tan 2x है, तो इसको मानेंगे y बराबर tan रूट अंडर 2x। अब देखिए dy बटा dx करते हैं, रूट हटाएंगे, किसी भी संख्या पर रूट हटाते हैं तो आपको बताया गया है जब रूट हटाएंगे
डी बाई डी एक्स, रूट हटाएंगे तो 1/2 चढ़ जाएगा, 1/2। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर, देखिए डी बाई डी एक्स, रूट अंडर एक्स का 2 रूट एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, tan रूट, इसलिए बताया है पहले वाले क्वेश्चन में कि इसको याद कर लीजिए, हमेशा यूज होगा रूट वाला में, गुने करेंगे। आपका बच जा रहा है tan 2x, tan 2x, tan 2x, tan रहेगा तो क्या जाएगा sec स्क्वायर, क्या जाएगा sec स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं, d tan 2x बटा d 2x d बाई डी एक्स 2x, एक गुना है। तो अब देखिए tan रहेगा तो क्या होगा sec स्क्वायर 2x, x का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो 2 लिखाएगा, 2 tan रूट अंडर 2x, 2 से कटाकटी कर देंगे, sec स्क्वायर 2x tan 2x से कटाकटी कर देंगे, sec स्क्वायर 2x बटा tan 2x, इसका राइट आंसर हो गया।